देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करी। ठीक है, पहले हफ्ता में 5 रुपए की बचत करी, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। हर हफ्ते 5 रुपये में 1.75 रुपये जड़ा बढ़ाती चली गई। ठीक है, 5 की जगह वो और 1.75 रुपये, जो मतलब 1 रुपये 75 पैसे को ऐड करती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। ठीक है भाई, तो क्या कह रहे हैं, अगर उसकी जो साप्ताहिक जो बचत है उसमें कुल रुपए हो जाते हैं 20 रुपये 75 पैसे, तो nवें सप्ताह है, तो वो nवां सप्ताह आपको निकालना है। तो n ज्ञात कीजिए, तो किस सप्ताह के अंदर वो 20 रुपये 75 पैसे पर पहुंची। ठीक है, उसके 20 रुपये 75 पैसे इकट्ठे हो गए, तो कितने हफ्तों के अंदर हो गए, तो n निकालना है आपको। n निकालने के लिए वही आपको en वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो प्रथम सप्ताह में बचत कितनी थी उसकी, 5 रुपये। प्रथम सप्ताह में बचत कितनी है, 5 रुपये। पर दूसरे सप्ताह में बचत कितनी होगी, 5 में 1.75 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि हर हफ्ते में वो 1.75 रुपये बढ़ाती चली गई। तो दूसरे सप्ताह में क्या होगा, 5 में 1.75 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.75। 5 और 1 6, 6.75 आपका रुपये दूसरे सप्ताह में। फिर तीसरे सप्ताह में क्या होगी, तीसरे सप्ताह में जो बचत होगी, तीसरे सप्ताह की बचत के लिए जो पिछले हफ्ता की थी उसमें 1.75 और जोड़ दिया जाएगा। ये तो आपके पिछले हफ्ता की है, दूसरे हफ्ता की, और तीसरे के लिए 1.75 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 8.5। क्लियर भाई। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसी प्रकार चौथे, पाँचवें, छठे और nवें सप्ताह तक पहुंचना, तो हम बार बार नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, सबसे पहले 5, फिर दूसरे हफ्ता में कितने रुपए हुए, 6.75, तीसरे में कितने हुए, 8.5, कॉमा डॉट डॉट, इस प्रकार चलता रहेगा। तो यह एक एपी बनाती है, यह एक यह सूची जो बना रही है एक एपी बना रही है, क्योंकि सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है इसलिए एपी बना रही है, जो कि 1.75 है। ठीक है, सार्व अंतर समान है क्योंकि हर हफ्ते वो 1.75 बढ़ाती जा रही है। इसका मतलब एक फिक्स प्राइस है जिसको वो बढ़ाती जा रही है, तो वो फिक्स है, तो मतलब वो सार्वंतर है। ठीक है, और आप चाहें तो इसे घटा के देख सकते हैं। 6.75 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो 1.75 आएगा, और 8.5 में से 6.75 घटाएंगे तब भी आपका 1.75 ही आएगा। जब उसने पहले कह दिया वो ये फिक्स प्राइस बढ़ाती जा रही है, तो हमें निकालने की भी आवश्यकता नहीं रही, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहे तो निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, 6.75, 8.5, यही कॉमा डॉट 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 एक ए पी बनाती है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है जो कि 1.75 है। तो ए क्या हुआ यहाँ पर, प्रथम पद 5, और डी क्या है 1.75, अभी बताया आपको। ठीक है, आप निकाल के दिखा सकते हैं A2 - A1 करके यहाँ पे। और ए एन क्या है, ए एन आपको दे रखा है 20 रुपये 75 पैसे, ये रहा। कुल रुपए हो गए ना लास्ट में, अंतिम पद जैसे हम कहते हैं, तो अंतिम पद क्या दे रखा है इसको, 20 रुपये 75 पैसे दे रखे हैं, कि अंतिम लास्ट में उसके हो जाते हैं 20 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका अंतिम पद कहलाएगा। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू रख देंगे आप, ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर A+N-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू रख दी 20.75, ए की वैल्यू 5 रख दी, N-1 जो कि तो ये रखेंगे, एन निकालना है आपको, और डी की वैल्यू रख दी 1.75। क्लियर, 5 को इधर ले जाएंगे तो 20.75 में से घटाने के बाद हो जाएगा 15.75 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर 20.5 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15.75। ठीक है, और 1.75 को इसके बटे में ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 175 से कट जाएगा, 1575 9 बार। ठीक है भाई, ये आया था आपका घटने के बाद 15.75, और बटे में ले गए 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया यहाँ पर, और मतलब या ये कह लीजिए एक जीरो ऊपर लगा दी, 2 जीरो नीचे लगा दी, ये कट गया यहाँ पर, और इससे हमने काट दिया इसको 9 बार। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए हमने इसको 9 बार काट दिया है इसको। 1.75 से आपको
यहाँ पे काट दिया है मैंने 15.75। ठीक, तो वो हो गया आपका 9 बार कट गया, आप काट के वाली देख लेना। तो यहाँ पे क्या रह गया n-1, ठीक है, और n-1 रह गया, तो जो 1 है इधर जाने के बाद क्या इसमें n में 9 में जुड़ जाएगा, 9 पहले से 1 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 निकल के आ गई। ठीक है भाई, तो अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे होगी। इस सप्ताह में 10वें सप्ताह के अंदर, तो आपको ये सप्ताह ही निकालने थे। एन की वैल्यू फाइंड करिए, तो एन की वैल्यू फाइंड कर दी हमने, एन याद करना था। तो किस सप्ताह में उसके तो 20 रुपये 75 पैसे हुए एनवें सप्ताह में। ठीक है, तो 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले 5 रुपये, 5 में 1.75 बढ़ाएंगे तो 6.75, 6.75 में फिर 1.75 बढ़ाएंगे तो 8.5। इस प्रकार ये AP बनेगी, और AP में 1.75 सार्वंतर रहेगा। तो EN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो ये 5 जाएगा, तो 20.75 में से आपको क्या घटाना है, 5 रुपये घटाने हैं। तो आपका यहाँ पे 7.5, ये 20 में से 15 गए तो 15.75 ये वैल्यू आई थी यहाँ पर, और 1.75 से इसको भाग किया था। ठीक है भाई, 15.75 को आपको 1.75 से भाग करना था। तो वो आप यहाँ पे 1 पॉइंट ऊपर हटा दीजिए, और 2 पॉइंट के बाद यहाँ हटा दीजिए। ये पॉइंट आपका जाएगा यहाँ से हट, और 1 जीरो से 1 जीरो चली गई यहाँ पे, और आप इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। इसको हम इनसे इससे 1750 से यहाँ पे 9 बार कट जाएगा। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर हमने एक जो रह गया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 9 के साथ। तो n की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 10। तो ये हो गया आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है भाई, अब करेंगे इसकी हम एक्सरसाइज 5.3 नेक्स्ट वीक वीडियो के अंदर। थैंक्स।